फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुई चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा के आज 17 अक्टूबर चौथे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अधिक रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे आपकी आय और आयु दोनों बढ़ती है। साथ ही कल है 18 अक्टूबर, कार्तिक माह के पहले दिन से गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा अगर आप कार्तिक माह में यह उपाय करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। आज 17 अक्टूबर चौथे दिन की चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा में महादेव को, भोलेनाथ को महादानी कहा गया है। दानी वह होता है जो दान करके भूल जाता है। महादानी वो होता है जो दान देने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता है, जीवन भर उसका साथ देता है। शंकर भगवान के साथ साथ घर के माता पिता को भी महादानी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप अपने बच्चों को कार दिलाएंगे तो वे उसे बेचकर खा जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो वे कारों की लाइन लगा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीजें ऐसी हैं, लिफ्ट, सीढ़ी और पैर। आप किस पर ज़्यादा भरोसा रखना पसंद करेंगे? आप अपने पैर पर भरोसा रखना पसंद करेंगे क्योंकि पैर साथ देंगे तो आप कितनी ही दूर चले जा सकते हैं, कितनी ही सीढ़ी चढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अमोद जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे ने बीटेक किया। बीटेक करने के कुछ वर्षों के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी, जबकि वह कॉलेज में हमेशा टॉप करता था। वह हार गया था। मैंने उसे सीहोर वाले महाराज की कथा के बारे में बताया और कहा कि वे कहते हैं कि 4 गुना अधिक मेहनत करो। मेरे भाई ने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया, शंकर पर विश्वास करना शुरू किया। मेरा भाई रेलवे में इंजीनियर के पद में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग रतन टाटा जी को इतना सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना दान किया है, इतना पुण्य किया है और भगवान ने उन्हें उससे अधिकता में ही प्रदान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आयु जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पिताजी को पिछले 10 वर्षों से त्वचा संबंधित समस्या थी, चर्म रोग था। हाथ पांव के घाव से गंदा पानी निकलता था। पड़ोस के लोग भी उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि यह बीमारी ऐसे ही रहने वाली है और घर के लोगों को इनसे दूर रखा जाए। हम आधार कार्ड निकलवाने आधार कार्ड की दुकान में गए थे। वहीं आधार कार्ड वाले ने पिताजी की बीमारी को देखते हुए हमसे सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुनने को कहा। हम आपको पहले नहीं जानते थे। हमने कथा सुनना शुरू किया। विश्वास जागा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचरण पिताजी को कराना शुरू किया। 3 माह में ही मेरे पिताजी ठीक हो गए। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा सबसे अलग है। दुनिया के लोग कथा करते हैं और वे स्वयं से जोड़ने का लोगों को प्रयास करते हैं। शिव महापुराण कथा सभी को शंकर से जोड़ने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला ने पत्र के माध्यम से बताया है कि गुरुजी, मैंने मेरे घर के दरवाजे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपकाया है, लिखा है और उसका 15 दिन में ही मुझे असर मिल गया है। कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसका निर्णय आ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चों को आप पढ़ाई करने के लिए बोलते हो, बच्चों को आप स्कूल जाने के लिए बोलते हो, बच्चों को आप आपकी बात मानने को कहते हो, तो आपको अपने घर के बच्चों को भी गमले की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने को भी कहना है। ऐसा करने से उनकी आयु प्रबल होती है। इसके बाद गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, हमारे घर में बगीचा नहीं है, चलेगा। अगर आपके घर में एक गमला है जिसमें मिट्टी है तो आपको उसी गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको उसमें अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको उसी गमले में पानी डालकर वहीं पर आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि आप थोड़ा सा भी जल अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। विसर्जन में आप ज़्यादा जल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जल डालकर, पानी डालकर आप उस पार्थिव शिवलिंग को वहीं गमले में ठंडा कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी आय तो बढ़ती ही है, साथ में आपकी आयु भी बढ़ने का कार्य होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रतिभा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी बेटी का जन्म से ही विकास नहीं हुआ। 2018 में उसका जन्म हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था ये जीवन भर ऐसी ही रहेगी, ना बोलेगी, ना चलेगी, ना ही सुन पाएगी, हमेशा पलंग पर ही पड़ी रहेगी। डॉक्टर ने जैसा कहा था वह वैसी ही रही। पलंग पर ही पड़ी रहती, उसी में वह गंदगी कर देती। बेटी के कुछ वर्ष निकले। इसके बाद मेरे पति का भी एक्सीडेंट हो गया। पति शांत हो गए। ससुराल वालों ने पति का शांत होने पर, बेटी के विकलांग होने पर दोषी मुझे ही ठहराते हुए, मुझ पर लांछन लगाते हुए मुझे घर से निकाल दिया। मैं मायके आ गई।
बेटी को सभी जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। तभी समय निकला 2021 आया। माँ ने किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। माँ ने कहा सावन के महीने में शिवरात्रि में गुरुजी पूजन करवाएंगे, वह हम करेंगे। वह मैंने किया। बेलपत्र चढ़ाकर उसे पीस कर देना शुरू किया। हमने ऐसा करते कुछ वर्ष हुए। 2023 में मैनपुरी की कथा थी। आपकी कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी। भोलेनाथ से बेटी के लिए प्रार्थना कर ली। इसके साथ ही 2.5 महीने ही निकले और उसके बाद मेरी बेटी एक दिन स्वयं खड़ी होकर आड़ी टेढ़ी चलकर मेरे पास आ गई। हमने आवाज़ दिया, वह सुनना भी शुरू कर दी। अब मेरी बेटी की सुनने लगी है, थोड़ा थोड़ा चलने लगी है, 80% आवाज़ भी आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सब्जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरे बड़े भाई को ब्लड कैंसर हो गया। इतनी बड़ी बीमारी से वह पीड़ित हुआ। हम सब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें या क्या ना करें। पता चला कोसी कला में आपकी कथा है। मेरी बहन ने काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने के लिए कथा पंडाल में पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया 50 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। सीहोर के कंकर शंकर को लाकर हमने उसका पूजन अर्चन करके साथ ही रुद्राक्ष वाला जल हमने शिवलिंग पर चढ़ा के भाई को देना शुरू किया। 7 दिन बाद भाई की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। उसे हम घर पे लेकर आ गए। 5 पत्ते शमी पत्र के और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। पीपल के पत्ते और गंगा जल का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से मेरा भाई का रोग ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। श्रेया जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरे पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे, किन्हीं कारणों से उनकी नौकरी छूट गई। इसके बाद उन्होंने अन्य नौकरी का प्रयास किया पर उनकी नौकरी नहीं लग पाई क्योंकि उनकी आयु 45 वर्ष हो गई थी। वे हारने लगे थे। मैंने सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने को कहा। साथ ही मैंने कहा कि 4 गुना अधिक मेहनत कीजिए, शिव पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पिताजी ने शंकर पर विश्वास किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, परिश्रम अधिक किया और आज मेरे पिताजी BSF में SI के पद में चयनित हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा समुद्र जैसे आपको बनना है। अगर कोई गाली दे तो उसे किनारे पर छोड़ देना है। कोई अगर आपको अच्छी बात कहे तो उसे आपको अपने अंदर गहराई में समा लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर शरीर में रोग आया है, बीमारी आई है तो आप डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें। इसके बाद आप दवाई का आचमन कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यह कथा 18 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 4 नवंबर से होगी। बीच में लगभग 15 दिनों का गैप है और बीच में काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण पर्व आने वाले हैं। धनतेरस, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, नरक चौदस। तो गुरुजी ने कहा इसको देखते हुए 3 दिन हम बीच में लाइव आएंगे। 1 घंटे का ही सही, मतलब 24, 25 और 26। आप डेट नोट कर लीजिए। 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 1 घंटे के लिए लाइव आएंगे। आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव आएंगे जिसमें गुरुजी आपको लक्ष्मी पूजन, नरक चौदस पूजन, धनतेरस पूजन की जानकारी देंगे। अब गुरुजी ने अभी समय तो नहीं बताया है कि वे कब लाइव आएंगे। उसकी जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दे देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर गुरुजी की आगामी सभी शिव पुराण कथाओं की जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कार्तिक माह में सभी से एक नियम धारण करने को कहा है जिसे आपको कल मतलब 18 अक्टूबर से करना शुरू कर देना है। काफ़ी सरल नियम या उपाय है। आपको बस सबसे पहले शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 1 चावल का दाना अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आप कार्तिक माह में रोज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा कार्तिक पूर्णिमा आने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई अवश्य नजर आएगी। या फिर आप यह उपाय कार्तिक माह की विशेष तिथियों में भी कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, प्रत्येक प्रदोष में कर सकते हैं या फिर कार्तिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।